अब हम अपने घर लौटना चाहते हैं, अपने प्रदेश आना चाहते हैं, अपने परिवार वालों से मिलना चाहते हैं। कि सरकार ने हमें अनसुना कर दिया है, अनदेखा कर दिया है। हमारे हजारों लाखों मेहनत करने के बावजूद आज हम असफल हो गए हैं। वेरी गुड इवनिंग अरुणाचल प्रदेश। हम लोग आज 5 मार्च 2023 टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन यहाँ न्यू दिल्ली से फाइनली आप लोग का सामने में एक प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से अभी आकर के हम कुछ अपनी बातें रखने जा रहे हैं। तो कृपया ध्यान पूर्वक जो भी कोई हमारे साथ लाइव में इस वक्त हमारे इस ब्रीफिंग के लाइव में जुड़े हुए, कृपया हमारे बातों को थोड़ा पेशेंस के साथ और थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से जो भी है सारी चीज़ें यहाँ क्लियर करने वाले हैं, बताने वाले हैं, और आगे क्या करना है वो भी हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आई एज ऑन कैपेसिटी ऑफ चेयरपर्सन टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन आप सबको ये बता दूं कि सिंस फ्रॉम 21 अगस्त 2022 से लेकर के आज टिल ऑफ नाउ 5 मार्च 2023 तक, यहाँ तक का हमारा सफर में आप सब ने बारी से देखा होगा। अरुणाचल प्रदेश के मेरे जितने भी परिवार वाले, एक जनता अरुणाचल का मेरा परिवार का हिस्सा है। मैं बार बोलती रहती हूँ, उसको रिपीटेडली इसलिए बोलती हूँ कि आप कहीं गलती से भूल ना जाए कि आप अलग है, हम अलग है, हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों ने हर एक चीजों को लाइव वीडियो के माध्यम से, भले ही आप और हम दूर होंगे, फिजिकली दूर होंगे, लेकिन आज का डेट में इंटरनेट टेक्नोलॉजी ये सब इतना फास्ट हो गया है कि आप लोगों ने हर एक चीज को हमारे साथ में देखा होगा और आप लोगों ने सुना होगा और समझा होगा। वहां से अरुणाचल प्रदेश से फुट मार्च करते हुए निकल के लोग आसाम होके, आसाम से बंगाल होके, बंगाल से बिहार होके, बिहार से यूपी होके फिर हम यहाँ दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली पहुंचने के बाद में भी हमने जंतर मंतर पे हमने कई महीने हम धरने पर बैठे। कई महीने धरने पर बैठने के बाद हमने बहुत चिल्लाया, हमने अपने ग्रीवेंसेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने प्लेस किया, रखा, और हमने उनके सामने में 10-12 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड भी हमने डिस्प्ले किया। जंतर मंतर में सारी चीजें ओपन थी, कोई भी चीज छुपी हुई नहीं थी। सारी चीजें हर एक हाउस ग्रुप से, हर एक मीडिया हाउस ग्रुप से, अलग अलग मीडिया चैनल्स भी आए, उन लोगों ने भी कवरेज किया और हमारी हर मुद्दों पर उन्होंने चर्चा भी किया। और जितना पॉसिबल एफर्ट्स डाल सकते थे मीडिया हाउसेस ने भी डाला और अपनी तरफ से कोशिश किया कि भारत की सरकार तक, माननीय प्रधानमंत्री जी तक, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी तक, वहां तक हमारी बात पहुंचे और अरुणाचल प्रदेश के मुद्दों पर भारत की सरकार अपना संज्ञान ले। हमने हर वो मुमकिन कोशिश की जिसके लिए आज हमें कोई किसी बात का पछताने का एक गुंजाइश भी हमने नहीं छोड़ा है। तो यहाँ तक करने के बाद में आज टीम एएसी हम सब ने मिलकर के ये हमने फैसला किया, डिसीजन लिया कि हम जितना चिल्ला सकते थे चिल्ला लिए, हम जितना ग्रीवेंसेस प्लेस करते थे कर लिया, और हमने हर एक सच्चाई को भारत के सरकार के सामने उजागर किया। भले ही भारत के सरकार इतने सारे हमारे प्रयासों के बावजूद भारत की सरकार ने हमें अनसुना किया, भारत की सरकार ने हमें अनदेखा किया, हमारे वजूद का कोई मतलब नहीं निकला, उनके सामने हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इसी बात को हम आज के डेट तक सोचते सोचते, समझते समझते हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के टीम में जितने लोग वहां से चल करके यहाँ दिल्ली आए थे, हम यहाँ से अब बहुत हो गया। हमने लास्ट धरने में भी रामलीला मैदान से भी हमने ये घोषणा किया था कि भिखारियों का भी हालत हम लोगों से थोड़ा ज्यादा बेहतर है। हम तो भिखारियों से भी बद से बदतर निकल गए। भारत की सरकार ने, देश की प्रधानमंत्री ने हमें एक बार भी पलट कर देखना जरूरी नहीं समझा, एक बार भी हमारे मुद्दों पर गौर फरमाना जरूरी नहीं समझा। जब देश के कानून विभाग के मंत्री, न्याय विभाग के मंत्री, उन्होंने उनके घर पे हमें फिजिकली अपॉइंटमेंट्स जब दिया, हम उनके घर गए और हम अपने ज्ञापन को लेकर के उन्हें सौंपा, सारे मुद्दों पर उनसे हमने चर्चा किया, तो मंत्री जी बोले करप्शन तो अरुणाचल में हो रहा है, हमें भी पता है, सबको पता है, केवल अरुणाचल में नहीं पूरे भारत वर्ष में भी करप्शन फैला हुआ है, और साथ ही साथ भारत क्या विदेश में भी करप्शन चलता है। ये तो करप्शन तो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन के रह गया है। लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से करप्शन के खिलाफ में वहां से चल कर के यहाँ तक पहुंचा है, ये काबिले तारीफ है। इसलिए हम आप लोगों को नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। बोलते हुए माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि आपके सौंपे हुए
ज्ञापन को हम पढ़ेंगे, रद्दी के भाव नहीं फेंकेंगे, हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम इस पर विचार विमर्श करते हुए हम अपनी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में हम इस इशू को रेज करेंगे और आपके ग्रीवेंसेस के ऊपर हम कार्य करेंगे। ये उनके शब्द थे जब हम मिले थे, उनका वादा था। लेकिन आज तक हम इंतजार पे इंतजार करते रहे, लेकिन वहां से भी हमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखने को मिला। ना दोबारा उन्होंने हमें बुलाया, ना बोला कि नहीं आप लोगों के इस ग्रीवेंसेस पे कोई दम नहीं है, करप्शन का कोई सबूत नहीं है, ये भी उसने नहीं बोला। या फिर ये भी नहीं बोला कि करप्शन तो है, आपकी बातों में सच्चाई तो है, लेकिन हम असमर्थ है, हम बीजेपी की सरकार असमर्थ है, आपकी बातों पर हम खरा नहीं उतर सकते, ये भी उन्होंने अपनी तरफ से स्पष्ट नहीं किया। तो इसलिए आज मैं तोको शीतल और मेरा पूरा टीम अमे तुविन, जाबोंग ओमले, कुकपे लोम्बी, वीरेंद्र तालंग, हम लोग जो फ्रंट लाइन में, हम लोग जो एक फ्रंट वॉरियर बन करके हम लोग यहाँ दिल्ली अरुणाचल से लड़ते लड़ते, हर जुल्मों सितम को सहते सहते, हर नेगेटिव ट्रोलिंग का सामना करते करते, हर गंदगी को झाड़ू मारते मारते आज हम यहाँ थक चुके हैं, हम थक चुके हैं। और हम अपनी अरुणाचल की जनता को ये बताना चाहते हैं कि हम थक चुके हैं। भारत की सरकार हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है। हमने केवल और केवल करप्शन मिटाने के लिए, अरुणाचल प्रदेश राज्य में हो रहे करप्शन को मिटाने के लिए हमने भारत की सरकार से सीबीआई और ईडी की मांग की थी, लेकिन भारत की सरकार ने कंप्लीटली हमें अनदेखा अनसुना किया। अब हमें इस सेंटिमेंट के साथ हमें ये बोलना पड़ रहा है कि शायद हम भारतीय नहीं है, या फिर हम अरुणाचलियों को भारत नहीं मानते हैं प्रधानमंत्री जी, या फिर जो लोग उनके साथ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में रहते हैं, जो भगवा झंडा के अंदर में रहते हैं, वही उनके नजरों में भारतीय है। हम जो आम इंसान है, हम भारतीय नहीं है क्या? इसी सेंटिमेंट के साथ में मैं अपने अरुणाचल प्रदेश राज्य के मेरे माता पिता, मेरे भाइयों बहनों, मेरे शुभ चिंतकों और मुझसे जलने वालों, मुझसे नफरत करने वालों, आप सबको मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि भारत की सरकार ने हमें अनसुना कर दिया है, अनदेखा कर दिया है। हमारे हजारों हजारों लाखों मेहनत करने के बावजूद, लाखों मेहनत करने के बावजूद आज हम असफल हो गए हैं। हम यहाँ असफल हो चुके हैं। हमें कोई नहीं सुन रहा है, हमें कोई नहीं देख रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा है। हमने कई बार हमने मेमोरेंडम सौंपे हैं, हमने महीनों चिल्लाया है, सड़कों पर हल्ला बोल किया है, हमने हर स्थिति में, चाहे जैसी भी हो स्थिति, हमने कभी भी अपना हिम्मत को टूटने नहीं दिया है। हम हर प्रकार से हम डटे रहे, फिर भी आज हमारे सामने रिजल्ट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल हमें इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल वो हमें निग्लेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन अब और यहाँ नहीं रुकना चाहते हैं। हम मन से हम नहीं रुकना चाहते हैं, हम मानसिक रूप से हम बीमार पड़ गए हैं। अब हम अपने घर लौटना चाहते हैं, अपने प्रदेश आना चाहते हैं, अपने परिवार वालों से मिलना चाहते हैं, अपने माता पिता, भाई बहन और इन भाइयों की धर्म पत्नियां भी, हमारी बहुएं घर में इंतजार कर रहे हैं, बच्चे घर में राह देख रहे हैं, तो हम आना चाहते हैं। लेकिन हम इस असफलता को, ये टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का असफलता नहीं है, ये पूरे अरुणाचल की तौहीन है, ये पूरे अरुणाचल प्रदेश की बेइज्जती है। अरुणाचल प्रदेश में जितने 13-15 लाख लोग रहते हैं, आप सबकी बेइज्जती है ये। इस बेइज्जती को आप लोग किस तरीके से स्वीकार करते हो, ये आप पर निर्भर करता है। इसलिए मैं यहाँ से आप लोगों को ये बता रही हूँ कि हमारी बेइज्जती हुई है, हमें एक सौतेला व्यवहार किया गया है। आज हम बिना वजूद वाले लोग इस महान भारत देश में, जहाँ हमारी आवाज की कोई मतलब नहीं है, जहाँ हमारी प्रयासों का कोई मतलब नहीं है, जहाँ हमारे मुद्दों का कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ से भारत की राजधानी नई दिल्ली से हम लौट करके अपने प्रदेश, अपना प्यारा प्रदेश अरुणाचल प्रदेश हम आना चाहते हैं और हम आने वाले हैं। इसलिए पूरे अरुणाचल की जनता से मेरी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, विनती है कि आप लोग, हम आपके पास पहुंचने वाले हैं और आप लोग ध्यान से सोचिए। आपकी बेइज्जती हुई है। भारत की सरकार ने जिस भाजपा पार्टी, जो भाजपा पार्टी कमल के फूल का चिन्ह रखते हैं, फूल का मतलब क्या होता है आप सबको समझ में आता होगा। फूल का मतलब प्यार का प्रतीक होता है, और वही प्यार को फैलाने वाले भाजपा पार्टी आज नफरत की राजनीति कर रहे हैं, एक तानाशाही राजनीति कर रहे हैं। अगर इसकी स्थिति ऐसी है तो आप लोग जरा ध्यान से सोचिए, हमारा भविष्य क्या होगा। जो उनके साथ रहते हैं, उनके कर्ता धर्ता, उनके कर्मचारी होंगे, उनका बड़ा वो ध्यान रखते हैं, लेकिन अपनी देश की
हमारी सामान्य जनता की आवाज की उनकी नजरों में कोई अहमियत नहीं है, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसलिए हम लोग आ रहे हैं आपके पास में, आप लोगों के सामने हम अपने जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड्स है और जो जो हमने मेमोरेंडम्स यहाँ प्लेस किए हैं वो सारे कॉपीज हम आप लोगों को दे देंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो भी कोई करप्शन को मिटाने के लिए इंटरेस्टेड वाले लोग, मैं आप लोगों से हम अपने ऑन बिहाफ ऑफ माय एंटायर टीम मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ दिल्ली तक जो नहीं आ पाए, यहाँ तक पहुंचकर जो हमें समर्थन नहीं दे पाए, वो लोग कृपया करके अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में पधारिएगा अपनी अपनी गांव से। आप अपने दम पर अपने खर्चे पर आइए, क्योंकि यहाँ तक भी हमारे पास में हम खर्चा अपने आप को नहीं बचा पा रहे, इसीलिए हम अपने प्रदेश बाहर वापस आ रहे हैं। तो हम आपके साथ में कोई खर्चा शेयर करने की औकात नहीं रखते, इसीलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने अपने गाँव से जो भी कोई इंटरेस्टेड होगा आप लोग आइएगा। मुझे अराइवल का वो डिटेल्स निकाल के दीजिए, हम लोग का अराइवल। इसीलिए हम यहाँ से निकलने वाले हैं क्योंकि हमारी औकात नहीं है हवाई जहाज से उड़ के आने की। दोनी पोलो एयरपोर्ट तो बन चुका है, उद्घाटन हो चुका है, फिर भी हम वहाँ पर नहीं लैंड कर सकते। हमारे पास में पैसे नहीं है। जितने दिन हमने अपने आप को यहाँ बचा कर सर्वाइव कर सकते थे वो कर लिया। अब हम यहाँ से हम आनंद विहार रेलवे स्टेशन से इस महीने के मार्च महीने के 9 तारीख के शाम के 4 बजे के ट्रेन में हम चढ़ेंगे। उसके बाद में 10-11 तारीख हम नाहरलगन बोरुम रेलवे स्टेशन में हम पहुंचेंगे, सुबह पहुंचेंगे और वहां से हम सीधा टेनिस कोर्ट आईजी पार्क, आप सबसे हम संबोधन करने के लिए हम आईजी पार्क सीधा पधारेंगे टेनिस कोर्ट। और वहां से हम अपनी मन की दुख तकलीफ को, जो हमारे साथ में घटा, क्या हुआ नहीं हुआ, अपनी आप बीती को आपके सामने हम रखेंगे। और आप जनता से हमारा ये गुजारिश और हमारा ये सीधा सवाल रहेगा कि आगे जनता आप क्या चाहते हो, क्या करना है, और हम टीम एएसी आपके किस काम में हम काम आ सकते हैं। क्योंकि जिस एएसी के बंदों को आपने भरोसा करके हमारे ऊपर दुआएं अदा की, प्रार्थनाएं अदा की, और एक ताकत, एक एनर्जी कम से कम 500 से लेकर के 5000, 10,000 तक आपने हमें डोनेशंस दिए। उसके बावजूद आपके इतने प्यार, मोहब्बत, स्नेह और आशीर्वाद के बावजूद हम यहाँ से आज असफल होकर के आपके सामने, हम इस असफलता को सिर उठा के, हम सीना तान के हम आपके पास आ रहे हैं। ये बताने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आज आयोजित किया है। और आगे हम बहुत कुछ बातें हैं जो हमारे प्रेसिडेंट साहब भी बोलेंगे, फाइनेंस जीबी भी बोलेंगे, और कन्वेनर साहब बैठे, जीएस साहब बैठे। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, बस इतना कह पा रही हूँ, मैं अपनी फेलियर फेस के साथ आपके सामने वापस आ रही हूँ। पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यही आपको बताना था। मेरे तरफ से धन्यवाद। गुड इवनिंग सभी अरुणाचल वासियों को। आज फिर से आप लोगों के समक्ष आने का जो अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यहाँ दिल्ली में रहने का कारण, वजह यह है कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में करप्शन का जो लेवल है बहुत एक्सट्रीम लेवल में है। इसीलिए हम अपना मुहिम जुलाई महीना से लेके आज तक हम अपना मुहिम में लगा हुआ है। तो मैं सबसे पहले सारे अरुणाचल वासियों को, अरुणाचली जो ब्रेथन ऑफ अरुणाचल है, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने इतना समर्थन, इतना प्यार और इतना योगदान और इतने डोनेशंस दिए हमें, और सारे मीडिया फैकल्टी को, खासकर अरुणाचल 24/7, अवध टीवी, शुक्ला जी, उन्होंने हमें साथ दिया। उनका योगदान हमारा सक्सेस, अगर हम सक्सेस होते हैं तो वो अवध टीवी का वजह से है। अरुणाचल 24/7 और जितना भी अरुणाचल का जितना भी मीडिया फैकल्टी जो हमें यहाँ दिल्ली तक कवरेज देने आए हैं, हमारे समक्ष जितने भी पब्लिक हमें साथ दिया है, अन्य डिस्ट्रिक्ट से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से और एंटायर इंडिया से भी, हमारे भारत के कोने कोने से भी बहुत लोग आए, हमसे जुड़े, हमारे इस मूवमेंट में हमारे साथ जुड़े। तो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा मकसद अभी तक वही है, स्टैंड है, हमारा मकसद अभी तक जारी है और हम हारने वाला नहीं है। आगे चल के हम अपना स्टेट में आके भी हम अपना जो मूवमेंट है उसको लॉन्च करेंगे। इसीलिए हम पब्लिक से दरख्वास्त करते हैं, सारे अरुणाचल वासियों से दरख्वास्त करते हैं, आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का प्यार, हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए एएसी टीम के साथ। हम अपने अरुणाचल का भविष्य को प्रगति की ओर, प्रोग्रेस की ओर ले जाने के लिए हम जरूर कोशिश करेंगे।
और हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, हमें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन लॉ है, इंडियन इलेक्शन लॉ है, उसका जानकारी हमें हमारे सारे अरुणाचल वासियों को होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने जो पॉलिटिकल सिस्टम है अरुणाचल प्रदेश में उसको चेंज करना चाहिए। हमारे अरुणाचल प्रदेश का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें रेवोल्यूशनरी चेंजेस लानी चाहिए, तभी हमारा अरुणाचल प्रदेश का प्रोग्रेस होगा, उन्नति होगा। जितने भी करप्ट लोग हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, उनको हमें वोट नहीं देने चाहिए, हमें उनको बॉयकॉट करना चाहिए। हम अपना अवेयरनेस और हमारा जो मुहिम है हम उसको जारी रखेंगे आगे तक, जब तक हमारे एएसी टीम में जान है तब तक हम आगे जारी रखेंगे। हमारा प्रोग्राम पॉलिसी अभी भी जारी है। हम आगे आकर अरुणाचल प्रदेश पहुंचकर आप सभी के समक्ष आपके समर्थन, आपके इनपुट से, आपका इनपुट लेके, सारे अरुणाचल वासी के इनपुट लेके हम अपना कार्यक्रम को, प्रोग्राम को सेट करेंगे और उसी अनुसार हम अपना जो कार्यक्रम, जो हमारा अधूरा कार्यक्रम यहाँ अधूरा हो गया है, उसको हम पूरा करने के लिए हमारा पूरा दिलो जान से, हमारा जो जितना भी शक्ति है, सामर्थ्य है, हमारे पास जितना कैलिबर है, कैपेसिटी है, हम अपना जितना कैलिबर कैपेसिटी सारा यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। हम अरुणाचल प्रदेश के जितने अरुणाचल वासियों को न्याय दिलाने के लिए हम जरूर कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ करप्शन है, जहाँ जहाँ अन्याय हो रहा है, वहाँ अरुणाचल प्रदेश में जितना अन्याय, जितना करप्शन चल रहा है, वहाँ अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम का उपलब्ध प्रेजेंस आप पाएंगे। हम कभी करप्शन के खिलाफ नहीं झुका है, करप्शन का फाइट हम आगे भी जारी रखेंगे। इसीलिए सारे अरुणाचल वासियों से मैं दरख्वास्त करता हूं, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमें सपोर्ट करते रहिए। हम भी यहाँ बैठ के, हमारा फैमिली भी वहाँ है, तो हम भी अपना प्रदेश आना चाहते हैं, हम अपना फैमिली को भी देखना चाहते हैं, इसीलिए हम अपना प्रदेश आ रहे हैं। तो हम अपना प्रदेश में ही अपना जो ग्रास रूट लेवल से ही हमको शुरू ठीक करना पड़ेगा। ग्रास रूट लेवल से हम अपना करप्शन को प्यूरिफाई, रेक्टिफाई नहीं करेगा, उसको हम क्लीन अप नहीं करेगा, तो हम हायर लेवल में डायरेक्ट हम जंप नहीं कर सकते। इसलिए हम ग्रास रूट लेवल से अपना मुहिम को हर एक डिस्ट्रिक्ट विजिट करने का हमारा प्रोग्राम है, हर एक डिपार्टमेंट में विजिट करने का हमारा प्रोग्राम है, चेक एंड बैलेंस करने का हमारा प्रोग्राम है। जहाँ जहाँ हमको लगेगा कि हमारा इंटरप्शन का हमारा ज़रूरत है, हम वहाँ प्रेजेंट रहेंगे। तो सारे अरुणाचल वासियों से मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, आप लोग एएसी टीम के साथ हमेशा रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम कमल तुबिंता, प्रेसिडेंट एएसी। देखिए, जो भी कहना था, हमारा चेयरपर्सन मैडम, हमारा प्रोपोजिट दीदी और हमारा अंडर स्पोक पर्सन हमारा वीरेंद्र तालम जी भी है। तो आज का जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको तो बता ही दिया कि हम कब आ रहे हैं और कौन सा समय में हम पहुंच रहे हैं, वो सब आपको डिटेल बता दिया गया। हम यहाँ से 9 तारीख को हम यहाँ से निकल रहे हैं और वहाँ पे हम पहुँचेंगे 11 तारीख का सुबह मॉर्निंग को पहुँचेंगे, लेकिन एग्जैक्ट टाइम मुझे पता नहीं है, लेकिन मॉर्निंग को ही पहुँचेंगे हम। और ऐसे है कि हमने जो अपनी ओर से, हमारी टीम का ओर से हमने जितना करना था हमने किया, जितना एक हमसे हो सका हमने किया। और सरकार ने नहीं सुना, केंद्र सरकार ने भी नहीं सुना, तो काफ़ी सारा मेमोरेंडम भी शामिल किया। हमारा ये दीदी ने भी बताया, हमारा चेयरपर्सन ने आपको बताया कि हमने काफ़ी सारा ये मेमोरेंडम भी शामिल किया, पर मुझसे कोई रिस्पांस नहीं मिला। पर भी और यहाँ भी बैठ के कोई हमें सुन भी नहीं रहा है, ना ही हमको कोई ये रिस्पांस लेना चाहता है। तो क्यों ना हम अपना ही स्टेट में हम वापस लौटेंगे। हम यहाँ पे भी बैठ के कुछ नहीं हो रहा है, तो अपना स्टेट में जाके हम अपना ग्रास रूट लेवल से हम करप्शन के खिलाफ में हम गाँव में जाके जरूर हम अवेयरनेस करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, ताकि लोग को जताएंगे कि करप्शन को मिटाने के लिए अभी के समय में अगर करप्शन को नहीं मिटाएंगे तो आने वाला पीढ़ी के लिए बहुत ही दिक्कत होगा, क्योंकि अमीर वाला अमीर बनते रहेगा, गरीब वाला गरीब बनते रहेगा। तो उस चीज़ को हमें हटाना है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना है। तो मेरा आखिरी शब्द यही था और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।